की श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जसु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में कण कण में सर्वत्र विराजित त्रिलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। मंचासीन पूज्य परमानंद बाबा के श्री चरणों नमन। पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। अभी रामचरितमानस से पाठ हम लोग श्रवण कर रहे थे, सत्संग की महिमा और संत की महिमा। और हम लोग पूज्य परमानंद बाबा से देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए बहुत सब सारी बातें सुन रहे थे। इसकी भी ज़रूरत है। हमारा देश सुरक्षित हो, गांव सुरक्षित हो, समाज सुरक्षित हो, तब न धर्म टिकेगा। सत्संग की महिमा के बारे में सुन रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करें रति तिनके ये पसान। कहा जो जीवन मुक्त पुरुष हो गए हैं वो भी समाधि छोड़ के आते हैं सत्संग वचनों को सुनने के लिए। गुरु महाराज कहते थे सत्संग हमारी श्वास है, सत्संग हमारी प्राण है। तो कितना प्रेम करते थे गुरु महाराज सत्संग से। असंत तो क्या कहा जाए। एक बाबा स्नान करने के लिए गए नदी में, भर छाती पानी में गया, देख रहा है क्या उस नदी के बहाव में एक बिच्छू आ गया सामने में, भसते हुए जा रहा था। तो जैसे भसते हुए जा रहा था, बाबा क्या किया, हाथ लगाया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। कहा मर जाएगा ये। और जैसे हाथ लगाए, बिच्छू क्या किया, डंक मारा। और डंक जब मारा छोड़ दिया, फिर नीचे गिर गया, फिर बहने लगा, फिर हाथ लगाया, फिर डंक मारा। 4-5 बार जो है वो हाथ लगाते थे, डंक मार देता है बिच्छू। तो किनारे में कुछ लोग थे, कहा बाबा बिच्छू जो है बार बार आपको डंक मारता है हाथ में, अब फिर भी आप बार बार जो उसको उठा रहे हैं। बाबा ने कहा इसका स्वभाव क्या है, डंक मारना। तो इसका स्वभाव डंक मारना है। और साधु महात्मा का स्वभाव क्या है, उपकार करना, भलाई करना। तो इनका स्वभाव है डंक मारना। तो ये अपना स्वभाव जब नहीं छोड़ रहा है तो हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ दें। और उठा के फेंक दिया सूखा में। देखिए दया धर्म का मूल है। धर्म को अपनाना चाहते हैं, अंदर में दया लाना होगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। खोद खाद धरती सह, काट कूट बन रहा है। कटुक वचन साधु सह, और से सहा न जाए। एक महात्मा नाव में बैठ करके जा रहे थे, बड़ा अच्छा जगह मिल गया, अपना जप ध्यान शुरू कर दिया वो। लेकिन उस नाव में कुछ उदंड लड़का भी पहुँचे हुए थे। तो वहाँ पर क्या उदंड करेंगे वो। धीरे धीरे बाबा के पास में पहुँच गया वो 10-12 युवक। कोई इसका दाढ़ी खींचता है, कोई चुट्टी काटता है,
कोई नाक में खटको डालता है, मतलब परेशान करना शुरू कर दिया। अब बाबा चुपचाप बैठ करके अपना जप ध्यान कर रहा है। उसको जो सताना शुरू किया न, तो आकाशवाणी हुई, बाबा अगर आपका आदेश हो तो बोलिए नाव पलट दूं। तो जैसे सुना वो लोग चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद में फिर शुरू कर दिया। फिर आकाशवाणी हुई, बाबा बोलिए तो नाव पलट दूं। बाबा ने कहा अगर पलटना ही चाहते हैं इनकी बुद्धि को पलट दीजिए। देखिए कैसे साधु महात्मा होते हैं, इनकी बुद्धि को पलट दीजिए, नाव क्यों पलटिएगा। कैसे साधु संत होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहें जाना, निज प्रताप दरबाहे नवनीता, अपर दुख दरबाही संत सुपनीता। संत दूसरे को दुख को देखकर पिघल जाते हैं। अब सोचिए महात्मा जी के मन में वह बिच्छू मर जाएगा, दया आ गई उनके अंदर में। और संत महात्मा लोग जीव हित आप ही आवे, पहले छोटे से नहीं शुरू करना पड़ेगा। जीवों को दुख नहीं हो, कष्ट नहीं हो। गुरुदेव के पद में है जीव हित आप ही आवे, जीव के कल्याण करने के लिए ऐसे संसार में संत आते हैं। प्रारंभ कहाँ हुआ, छोटा सा है ना। क्यों, महात्मा के मन में वह बिच्छू डूब करके मर जाएगा। आज संसारिक आदमी भव सागर में डूबे हैं, भव सागर में पड़े हुए हैं। इसको खेवने वाले कौन हैं, सच्चे सतगुरु हैं। जीव का उद्धार करने के लिए, जीव का कल्याण करने के लिए ऐसे संत सतगुरु संसार में आते हैं। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमी इंदु तमारी। चंद्रमा सूरज का उदय नहीं हो संसार नहीं रहेगा। इसलिए बीच बीच में संत आते हैं। जो संसार में जो जीव हैं ना, गुरु महाराज मौज में आकर कभी कभी कहा करते थे, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बारंबार संसार में आऊँ, एक को नहीं अनेक को अपने साथ लेकर के जाऊँ। एक नदी को पार करने में कितनी परेशानी, और नदी में कहीं पुल बन जाए। देख रहे हैं यहाँ पर महरी में जो पूरा पानी पड़ता था, तो पानी जो है पुल के ऊपर से बहता था। इधर का आदमी इधर ही, उधर का आदमी उधर ही, रास्ता बंद। समझ गए, पुल के ऊपर से पानी बहता था। कितना बार हम देखे हैं, इधर का आदमी इधर, उधर का। सोचिए अभी कितना बड़ा पुल बन रहा है, कभी छू सकेगा पुल को पानी। देखिए कहा नदी में अगर पुल बन जाए तो कितना सुलभ, चीटी एक चीटी भी पार हो जाएगी। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ अधर झरते। अमृत ध्वन की नौबत जारत बरभागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। अंदर में अमृत की वर्षा होती है, अमृत ध्वनि की नौबत जारत। कौन कौन सुनेंगे, बरभागी सुनते। जो बरभागी हैं वो अंदर की आवाज़ को सुनते हैं। परमात्मा का दो विभूति है, एक प्रकाश है, दूसरा शब्द है। साधक अगर प्रकाश का दर्शन करेंगे समझिए परमात्मा का बायां हाथ है। अगर अंध में शब्द साधना अगर करेंगे वो परमात्मा का दाहिना हाथ है। जैसे माँ बहन अपने बच्चे को गोद में लेती है, बच्चा अगर पकड़े गार्जियन को तो छूट भी सकता है, और गार्जियन अगर पकड़े बच्चे को तो छूट सकेगा।
माँ बहन बच्चे को गोद में लेती है, दोनों हाथों के बीच में आ जाता है बच्चा, वह निर्भय हो जाता है। उसी तरह का परमात्मा का जो विभूति है, प्रकाश बायां हाथ है और शब्द दाहिना हाथ है। जो साधक साधिकाएं प्रकाश का दर्शन करेंगे, शब्द श्रवण करेंगे, वो परमात्मा के दोनों हाथों के बीच में आ जाएंगे, वह निर्भय हो जाएंगे, है ना। सुनी समुझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लह चारि फल अचतनु, साधु समाज प्रयाग। इस साधु समाज प्रयागराज में आनंद मन से संतों के वचनों को सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारेंगे, तो शरीर के रहते अर्थ संपत्ति जिसको बोलते हैं, आपके पास में अर्थ होगा, संपत्ति होगी, आप धर्म कर लेंगे। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति शरीर के रहते हो जाएगा। गुरु महाराज यही काम किए, देह धरे कर यह फल भाई, अब भजिए राम सब काम भी आई। यही अंतर साधना किए और शरीर के रहते मोक्ष को प्राप्त कर लिए। उन मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ह, परम तत्व को ध्यावे, सुरत निरुत में मेला करके अनहद नाद बजावे। संत सरल चित, संत इतने सरल होते हैं, है ना, जीवों का उद्धार हो, जीवों का कल्याण हो। संत सरल चित जगत हित, जाने स्वभाव सने, है ना। संत इतने सरल होते हैं, उसके और कोई सरल नहीं हो सकता है। शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। तो मासिक सत्संग अगले महीने में आपका सिद्धवांक में है 10 तारीख को, और मासिक सत्संग में बहुत खर्च होता है। यहाँ का युवक सब मिल करके सत्संग का कार्यक्रम रखें, बड़ा पुण्य का काम किया। आदेश है 5:30 बजे तक ही सत्संग हो, लेकिन 5:30 से बेसी हो गया। तो यहाँ के युवक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सत्संगी भाई बहनों से वही अपना अन्य काम रोजगार छोड़ करके आ गए हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।